A very good morning to all my lovely patans. So I am back with your computer class. So in the last class we have completed the book exercise of chapter 9 PowerPoint introduction. So today we are going to do the question answers of this chapter. So everyone take out your computer notebooks and keep your stationery ready with you. Okay, so we'll start the question answers now. So let's start the question answers. So we'll start the question answers now. So first of all, everyone will write the date. Date is 21.1.21. Write the chapter number along with its name. Then give the heading question answers. Okay. Then write down here D part. Differentiate between the following. After writing the question answers, leave two lines and then write down D part. Differentiate between the following. In the next line, you will write slide on the left side and presentation on the right side. Put a line in between, okay, and then you will write the difference. डिफरेंस हमेशा डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है. ओके, सो स्लाइड और प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? एज आई टोल्ड यू, स्लाइड क्या है? स्लाइड इज लाइक अ पेज ऑफ अ बुक. जैसे आपकी बुक है, उस बुक का एक सिंगल पेज जो है उसे हम स्लाइड कह सकते हैं. सो वन पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड, एंड वेयर एज अ ग्रुप ऑफ पेजेस और वी कैन से कलेक्शन ऑफ पेजेस और कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स on any one topic is called presentation, and your presentation is like a book. Okay, so we'll write the difference here. So first one is one page of a presentation is called a slide. किसी भी प्रेजेंटेशन के एक पेज को हम स्लाइड बोलते हैं. एंड here also a group of pages on any topic is called presentation. Okay, now the second point in presentation, a presentation is like a book. प्रेजेंटेशन एक बुक की तरह होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं. सो सिमिलरली प्रेजेंटेशन में क्या होती है? बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं. ओके, सो अ प्रेजेंटेशन इज लाइक अ book. Okay, now we'll write the second point in the slide. A slide is like a page of a book. स्लाइड क्या है? बुक के किसी एक पेज की तरह. ओके, सो एवरीवन जस्ट नोट इट डाउन. जस्ट नोट इट डाउन, एंड इफ़ एनीवन इज़ हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. किसी को कोई डाउट है इस आंसर में तो आप पूछ सकते हो. और जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है. एक साइड पे आपको स्लाइड लिखना है, एक साइड पे प्रेजेंटेशन, फिर बीच में आप लाइन लगाएंगे एंड देन यू विल राइट द डिफरेंस. ओके, सो राइट डाउन फास्ट, and those who had written they will leave two lines. Then write the E part. Answer the following questions. Answer the following questions. Then leave one line and write down the first question. What is the use of PowerPoint? PowerPoint का क्या यूज़ है?
So what is the use of PowerPoint? PowerPoint is used to communicate ideas, messages, and other information to the people or to others. सो बेसिकली हम पावर पॉइंट किस लिए यूज़ करते हैं? पावर पॉइंट हम यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेजेस को, और जो इन्फॉर्मेशन हम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वी कैन शेयर दैट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन. ओके, सो विल राइट द आंसर हियर. PowerPoint is used to create presentations for communicating ideas, messages, and other information to the people. सो अपने प्रेजेंटेशंस हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, और उन प्रेजेंटेशन की हेल्प से हम अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेजेस को, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम कम्युनिकेट कर पाते हैं टू द पीपल. ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ पावर पॉइंट. नाउ leave one line and write down the next question. Name the various views of PowerPoint window. सो आपको वेरियस व्यूज़ बताने हैं पावर पॉइंट विंडो के. लाइक दिस इज़ योर प्रेजेंटेशन. सो एज आई टोल्ड यू, जब भी आप अपनी पावर पॉइंट ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सो वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू आपको शो करता है? द नॉर्मल व्यू. सो नॉर्मल व्यू आपको कैसे पता लगेगा कि ये नॉर्मल व्यू है? जिसमें आपको लेफ़्ट साइड पे आपकी स्लाइड टैब और आउटलाइन आपको यहाँ शो होगा. सो दैट इज़ द नॉर्मल व्यू. ये क्या है? नॉर्मल व्यू है. तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा. ओके, सो डिफरेंट व्यूज़ आपके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. यू कैन सी हेयर, ये जो सेलेक्ट हो रखा है, दिस इज़ द नॉर्मल व्यू. आई विल ब्रिंग द माउस पॉइंटर हेयर, देन यू विल सी. Now you can read the name here, it is normal. ओके, तो ये नॉर्मल व्यू है. एंड नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर. सो जब हम स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे, योर स्लाइड सॉर्टर विल बी लाइक दिस, जिसमें आपकी स्लाइड्स जो हैं, सारी स्लाइड्स आपकी यहाँ पे आपको शो होंगी. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, वी हैव रीडिंग व्यू. सो जैसे ही हम रीडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका रीडिंग व्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा. और रीडिंग व्यू में आप यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे, यहाँ पे आपको बैक और फॉरवर्ड का एरो गिवन है. अगर आपको स्लाइड्स आगे पीछे करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं. ओके, एंड बाय अभी हम एग्ज़िट करते हैं इससे. सो then you can see here, after reading view, the last one is the slide show. सो जैसे ही हम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा. यू विल सी द स्लाइड शो. सो ये हमारा स्लाइड शो व्यू है. ओके, सो योर स्लाइड्स विल कम वन बाय वन ऑन द फुल स्क्रीन, कंप्लीट स्क्रीन पे. ओके, एंड टू एग्जिट द स्लाइड शो विल यूज द first key of the keyboard, that is the escape key, and we will be back to the normal view. Okay, now coming back to the question answers, we'll write the answer here. Now we'll write the name of the views. So first we'll write normal view,
normal view, slide sorter view, reading view, and slideshow view are the four main views of PowerPoint. Right here PowerPoint. ओके, सो PowerPoint के ये 4 मेन व्यूज़ होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो व्यू. So everyone write down the answer, and if anyone is having any doubt in understanding these views, you can ask. Now leave one line and write down the next question. What do you mean by formatting? What do you mean by formatting? So formatting क्या होती है? हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर किया था, वहाँ भी हमने किया था. So formatting makes our presentation more attractive and effective. Okay, so we'll write the answer here. फॉर्मेटिंग हमारी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बना देता है. मोर अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव. ओके, सो राइट डाउन द आंसर. सो फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या आते हैं? यू कैन सी हियर. फॉर्मेटिंग के अंदर आपका फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चेंज केस, font size, then this shadow, text color, text alignment. Okay, so these you can apply to make your presentation more attractive and effective. So write down the answer. And coming to the last question, why do we need saving a presentation? सो वी नीड टू सेव आवर प्रेजेंटेशन फॉर इट्स फ्यूचर यूज़. जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं ताकि अगर हमें फ्यूचर में उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उनको यूज़ कर सकें. सो इन द सेम वे हम अपनी प्रेजेंटेशंस को सेव रखते हैं ताकि अगर हमें आगे कभी भी इनकी ज़रूरत पड़े तो ये हमारे पास अवेलेबल हों. ओके, सो विल राइट द आंसर हियर. We need to save our presentation. Need to save a presentation for its future use. Okay, so write down the answer. These are very just one line answers, and write in a neat and clean handwriting. Okay, and if anyone is having any doubt, any query, any question related to these question answers or book exercise or related to the chapter, you can ask. I'm here to help you. Okay, किसी को कोई भी डाउट है बेटा आप पूछ सकते हैं. नो नीड टू हेजिटेट. अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, आप पूछ सकते हैं. So complete these question answers in your computer notebook and also keep practicing in Microsoft PowerPoint. Take any topic, try to make the presentation on it, use all the formatting components and insert the pictures and also apply the transition and animation. And if you find a difficulty anywhere, I'm here to help. Okay, till then, take care. Thank you.